खंडवा के बाद अब उज्जैन और नीमच से नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। उज्जैन पुलिस ने 17.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरोपी 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के नकली नोट बेच रहे थे। गिरोह चलाने वाले ये बदमाश शातिर तरीके से बाकायदा नंबर सीक्वेंसिंग भी करते हैं और नकली नोट बना रहे थे। लेकिन कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ गए, इस रिपोर्ट में देखिए। नोटों के बंडल देखकर इन्हें असली समझने की गलती आप मत करिएगा। ये नोट नकली हैं। इंदौर में एक फ्लैट में इन नकली नोटों को छापा जा रहा था। नकली नोट बनाने वाले इस गैंग का पर्दाफाश उज्जैन पुलिस ने किया। उज्जैन पुलिस ने पांड्या खेड़ी से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 17,50,000 रुपए कीमत के 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए। अभी कुछ दिन पूर्व एक बैंक से हमारे टीम को सूचना मिली थी कि वहाँ 3 नोट इस तरह के मार्केट में पाए गए, उनके पास एक गड्डी में पाए गए, जिसके तत्काल बाद क्राइम की टीम ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और उसमें 2 लोगों को जो पूर्व में इस तरह के अपराधों में बंद हुए और अभी हाल ही में जमानत पर छूट के आए हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। ये दोनों के पास से करीब 17.5 लाख रुपए के नोट बरामद किए गए। आरोपियों की निशानदेही पर इंदौर में श्री गंगा विहार कॉलोनी में एक फ्लैट में छापा मारा गया। फ्लैट में छापेमारी में पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान जब्त किया। खास बात यह है कि आरोपी शातिर तरीके से सीक्वेंसिंग कर नकली नोट बना रहे थे। इंदौर के एक राजेश बरबटे जो अभी फरार है इस मामले में, उसके घर से हम लोगों को पूरी प्रिंटिंग की बड़ी मशीनें, इंक और जो थ्रेड होती है जिससे हम मार्क करते हैं ये असली और नकली नोट। और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो नोट यूजुअली हम लोग प्रिंट के देखते हैं उसमें सीक्वेंस सेम होता है, पर ये जो नोट है इन्होंने बहुत एडवांस टेक्निक यूज करते हुए इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो भी अलग अलग है और ये आगे पीछे प्रिंट हो रहे हैं, जिससे चिपकाने का भी कोई इशू नहीं आ रहा है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी हिमांशु 2023 में भी नकली नोट बनाने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक फरार आरोपी राजेश बरबटे पर पहले से नकली नोट बनाने के केस दर्ज है। इसीलिए अब इन आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व में 2023 में उज्जैन में और इंदौर अन्नपूर्णा थाना में ऑलरेडी 2 बार बंद किया गया है नकली नोटों के संबंध में। और जो राजेश बरबटे जो अभी फरार है उसके विरुद्ध भी नकली नोट का मामला इंदौर में पूर्व में दर्ज किया गया, क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसके बाद इनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के अलावा नीमच में भी पुलिस ने नकली नोट गिरोह का शिकंजा कसा है। पुलिस ने 50,000 रुपए की नकली नोट के साथ ईश्वर खरोल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी और इस गिरोह का मास्टरमाइंड सुनील बैरागी फरार है। हम मुखबिर ने ऐसी सूचना दी थी कि एक ईश्वर खारोल है सरजना का रहने वाला, जो मालखेड़ा फंटे पे नकली नोट लेके खड़ा है। सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह साहब को भेजा गया था, तो जहां तस्दीक पे सूचना सही पाई गई तो उससे नकली नोट जब्त किए हैं और साथ में प्रिंटर और कागज भी जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में बीते दिनों नकली नोट के कई बड़े मामले सामने आए। बीते दिनों खंडवा से भी नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश नकली नोट छापने वाले गिरोह का नया ठिकाना बन रहा है। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से सहयोगी ललित जैन जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारी सहयोगी इंदौर से तनुश्री देसाई जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले ललित, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर उज्जैन की कार्रवाई की बात करें तो क्या कुछ डिटेल कार्रवाई की गई है और किस तरह से अब नकली नोट का जो कारोबार है यहाँ पर पनपता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, ये जो घटना हुई है, जो ये नकली नोट का गिरोह पकड़ा है, ये 5 माह पहले ही जेल से छूटा है और जेल से छूटने के बाद से वापस इंदौर के अरविंदो अस्पताल के सामने श्रीगंगा नगर में फ्लैट लेकर यहाँ पर नोट छापने की फैक्ट्री डाल रखी थी इन्होंने, और वहां पर नोट छाप रहे थे। क्योंकि यहाँ पर एक व्यापारी के पास 3 नकली नोट मिले थे गड्डी में, उसी के बाद से पुलिस सक्रिय हुई थी और उनको शंका थी कि जो लोग पहले पकड़ाए हैं वही लोग ये कर सकते हैं, इन पर निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान जब इनका पता चला कि 2 युवक जो सोनू है और ये पढ़ने खड़ी में खड़े हैं और बैग लेकर और कहीं जा रहे हैं, तो पुलिस ने इनको घेराबंदी करके पकड़ा। तो इनके पास से
17.5 लाख रुपए मतलब 500 के नोटों की 35 गड्डी मिली और इनके ऊपर कार्रवाई हुई। इसी के बाद में जो एक नाम आया राजेश बरबट्टे का, जो भोपाल का रहने वाला है, जो अभी फरार है। शाम को जांच में एक बात और पता चली कि एक सोनू नाम का लड़का और शामिल है, वह भी अभी फरार है, वो भी हाथ नहीं आया है। पुलिस इस मामले में और बारीकी से जांच कर रही है। जो आरोपी है उनको रिमांड पर लिया गया। बिल्कुल, आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा होगा इस पर नजर बनी रहेगी। तनुश्री की ओर रुख करना चाहूंगी। तनुश्री, अगर इंदौर में कार्रवाई की बात की जाए तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है और आखिर क्या माना जाए, क्या समझा जा सकता है? खंडवा में जिस तरह से नकली नोट पर कार्रवाई की, उसके बाद उज्जैन और अब इंदौर का नाम सामने आया है, क्या मध्य प्रदेश में एक बड़ी साजिश रची जा रही है नकली नोटों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए स्मिता, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की खबर या हम इसके बारे में हम बता रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके पहले भी नकली नोट का गिरोह जो है पकड़ा गया था। जिस तरीके से हमारे सहयोगी ललित जी ने बताया है कि ये जो अपराधी है, आदतन अपराधी है, इसमें से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि कुछ अपराधी अभी भी फरार है, तो उनकी तलाशी लगातार जारी है और इंदौर में ही इनके ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया था, क्योंकि और जो इस बार जो इनका गिरोह पकड़ा गया है वो अरविंदो अस्पताल के सामने गंगा विहार कॉलोनी है, वहां पर एक फ्लैट लेकर ये लोग जो है काम करते थे और जो ऐसे ही नोट बनाते थे ताकि किसी को भी शक ना हो सके। जितने भी प्रिंटर्स है या जो इंक है वो यहाँ पे बरामद की गई है। सीक्वेंसिंग यहाँ पे की जाती थी ताकि जो ये नोट है, ये जो नॉर्मल नोट से उनसे अलग ना दिखे, और इस वजह से भी जो है लगातार ये कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जा रही थी। हालांकि जिस तरीके से आप बता रही है कि पहले भी जो है अलग अलग जगहों पे ये कार्रवाई की है, खंडवा, उज्जैन और अब इंदौर का भी नाम सामने आया है। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे मामले निकल के सामने आते हैं, ये पहली बार नहीं है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो आरोपियों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ करने के बाद जो है जानकारी निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या और भी कहीं पर इस तरीके का गिरोह है वो सक्रिय है, या फिर जो ये लोग इंदौर में नोट छाप रहे थे, जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, क्या ये किसी बड़े नेटवर्क में शामिल है, या इनके अलावा और भी कई लोग जो है मध्य प्रदेश के अलग शहरों में बैठकर ये काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ललित आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि एक नाम सामने आया है, हिमांशु। हिमांशु पहले भी गिरफ्तार हो चुका है नकली नोट के चलते और एक बार फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि ये लंबे समय से इनका कारोबार चलता आ रहा है, इनकी गतिविधियां चलती आ रही हैं। पूछताछ में क्या कोई ऐसी डिटेल निकली हो सामने, किसके श्रेय पे ये सब कार्य चल रहा था, कौन मेन सरगना है? जी, ये हिमांशु उर्फ चीनू गोसर है, या गौघाट कॉलोनी रहता है। ये पहले फोटोग्राफी करता था, शादी में फोटोग्राफी करता था। ये बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, इसीलिए ये जब राजेश बरबट्टे से मिला कुछ समय पहले, करीब 2023 में, तो इसने अपनी आर्थिक स्थिति बताई और दोनों की दोस्ती हो गई। क्योंकि राजेश बरबट्टे है वो आपराधिक माइंड का है। दोनों जब मिले तो इन्होंने 2023 में नोट छापना शुरू करे और पहली बार में ही ये नीलगंगा में और अन्नपूर्णा थाना इंदौर में पकड़ा गए। उसके बाद में 5 महीने पहले जेल से छूटे इसी मामले में, और फिर से ये एक हुए और वापस ये नोट छापने का काम शुरू करने लग गए। इसमें सोनू नाम के लड़के का और नाम सामने आया, जो हीराबिल की चाल में रहता है। हालांकि वो भी अभी गिरफ्तार नहीं आया, वो भी पहले पकड़ा चुका है। उसके पकड़ाने के बाद ही और नई जानकारी सामने आ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और ऐसे में नजर बनी रहेगी क्या कुछ और खुलासा होता है। और अब बात करेंगे अस्पताल में मचे हंगामे की। जी हां, रीवा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संजय गांधी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। नवजात की मौत पर परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल की तरफ से हालांकि दावा किया जा रहा है कि वेंटिलेटर पर प्रसूता है। हालांकि जो परिजन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि महिला की भी मौत हो गई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन अस्पताल प्रबंधन इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस बात को उजागर नहीं होने दे रहा है। उधर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि प्रसूता वेंटिलेटर पर है और अभी भी इलाज जारी है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों के बीच यहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिला। कोशिश की गई कि परिजनों को समझाया जाए, क्योंकि जिस तरह से हंगामा हो रहा है अन्य मरीजों को भी दिक्कत हो सकती है और इस पर कार्रवाई भी करने की बात कही जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हंगामे से जुड़ी हुई तस्वीरें रीवा के संजय गांधी अस्पताल की है, जहां पर नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा परिजनों की तरफ से किया गया और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। कि हमारी कही रही खाना खाई 6 बजे तक ऑपरेशन में लाई गई तो बच्चा निकाली, कहीं तुम्हारा बच्चा ही तो हम कहना एक जी बचा ले बच्चा ऑपरेशन अधियारे में की और फिर अधियारे में ले आए तो परा दी और का कहत कि हाय हाय जी पढ़ी आई और लोहास नहीं देता ही का कहत है हुआ कहे हैं कहते हाय 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 नहीं सा है। अभी 20,000 के खून में खून चढ़वा रहे, निखार रहे हैं।
कौन है? बात हम महतारी हैं, बिटिया है